श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से श्री विनय कुमार जी, जो कि मेरी दृष्टि में एक बहुत जेन्युइन, जिंदा दिल शायर हैं, उनको साथ लेकर अपने स्टूडियो में प्रस्तुत। साथियों, मेरा ये मानना है कि शायर वो है जिसका भावनाओं के प्रति जो भाव है वो सदैव संजीव रहता है। बहुत कुछ कहकर भी वो पूरा नहीं कह पाता और उसको सदैव ऐसे लगता है कि मैंने जो कुछ कहा था उसमें कुछ कहने की कसर अभी बाकी बची है। विनय कुमार जी अभी पिछले हफ्ते हमारे पास अपनी पहली पुस्तक दिल की आवाज पर चर्चा करने के लिए हमारे सम्मुख आए थे। जब मैंने इनको और कुरेदा तो मुझे मालूम हुआ कि अभी इन्होंने जो दिल के जज्बात हैं उनकी बात की है, लेकिन अभी इनकी और पुस्तकें, जिसमें अगली पुस्तक दिल के अल्फाज, बात मिलती जुलती है, लेकिन साथियों सच्चाई ये है कि ऐसी ही तीसरी, चौथी और पांचवी पुस्तक विनय कुमार जी ने लिखी है। और सच बात है, उनकी इस विद्वता पर, उनकी शायरी पर मैं नतमस्तक होते हुए उनका स्वागत करता हूं और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा उपकार किया है कहने वालों पर, सुनने वालों पर, कि उनका ये क्रम ऐसे बना हुआ है और हमारे पास भी वो जारी रहेगा। विनय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि आप अपनी बात रखें, मैं आपसे आपके इस क्रम को ध्यान में रखते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं। इसलिए विशेष तौर पर मैं आपके प्रति नतमस्तक होना चाहता हूँ कि आपने भी, जो परमात्मा ने आपको अल्फाजों का पिटारा, अल्फाजों का आपको वरदान बख्शा है, आप उससे कोई गफलत नहीं कर रहे। और एक के बाद एक आपकी कई पुस्तकें हमारे सामने आ रही हैं। पुनः आपको मुबारक देते हुए, साधुवाद कहते हुए, मैं चाहूँगा कि आप इस पुस्तक दिल के अल्फाज के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें और फिर हम इसमें से आपकी नज़में, गज़लें, शायरी सुनें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश साहब। और मुझे पिछले प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया जी, ख़ास तौर से क्योंकि बीच बीच में आप जो कुछ शेर सुना रहे थे और आपकी शायरी, तो माशाअल्लाह हम लोग हमेशा मुंतज़िर रहते हैं सुनने के लिए जी। तो उसकी वजह से प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया। राइट। और मुझे लगता है आज भी डेफिनेटली हम लोगों को और हमारे दर्शकों को ये देख करके अच्छा लगेगा जी कि शायरी इस तरह से बह रही थी जैसे हम लोग चाहते हैं कि दो शायर एक साथ बैठे। बिल्कुल। तो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो और तो, शायर दो। जी। तो जहाँ तक ये दिल के अल्फाज वाली बात है, जी, जैसे मैंने पिछले हफ्ते जिक्र किया जी, कि ये शायरी इवॉल्व हो रही थी मेरे जहन में
मैंने लिखना शुरू ही किया था जी। कोरोना के टाइम में। यस। तो पहली किताब 6 महीने में करीब आई, जी। और उसके बाद फिर कुछ जो बाकी रह गया था वो इस दूसरी किताब में आया। वो बिल्कुल। भी कोरोना का ही दौर था। अच्छा। तो उसमें कोरोना के बारे में भी लिखा गया है और कुछ और बातें भी लिखी गई हैं। ठीक। तो जैसे जैसे मैं चलूँगा आगे हाँ, आपको सुनाऊँगा। डेफिनेटली। एक जी। जो पहली गज़ल इसमें मैंने मार्क की है, हाँ जी। क्योंकि मैं फ्लैग करके लाया हूँ जी जी कि जी। हाँ, क्या क्या बिल्कुल। सुनाना है, नहीं तो फिर यहाँ वक्त ज़ाया होता है। राइट। तो वो थोड़ा रूमानी है, हाँ जी, वहाँ हाँ से जी। शुरुआत करते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते बात हैं। ये विनय जी, ये सब जीवन के अलग अलग रंग हैं, जी जी, और शायर तो सभी रंगों को साथ लेके चलता है। बिल्कुल और बिल्कुल। इससे पहले आपकी मैं ये पहली गजल सुनूं, जी नज्म सुनूं, मैं एक बात कहा करता हूं जी, कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, वाह, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, बिल्कुल बिल्कुल। आंखों पे छाई धुंध अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, ज़िंदगी, क्या बात है, कई क्या रंग बात है। दिखला जो बहुत खूब, गई अब बहुत खूब, जिंदगी। बहुत खूब, तो बहुत सुंदर। आप शुरुआत करें जी, अपनी पहली नज़म से। ये इसमें एक पहला जो शब्द आता है, हाँ। बरके तजल्ली। ओके। वो कहते हैं जो बिजली कड़कती है, जो बिजली यस। गिरती है। हाँ। तो अर्ज करता हूँ कि बरके तजल्ली सी चमक देखी बज़ में, ओके। बरके तजल्ली सी चमक देखी बज़ में, हाँ। जैसे ही यकबयक हाँ। उनका इंकशाफ हुआ। क्या बात है। इंकशाफ मतलब अवतरित होना। हाँ, आपका जी जो लहजा है वो जी, भी समझा देता है। बरके तजल्ली सी चमक देखी बज़ में, हाँ। जैसे ही यकबयक हाँ। उनका इंकशाफ हुआ। गोया एक झोंका सा हवा का आया, गोया एक झोंका सा हवा का आया, हाँ। और सारा चमन गुलजार हुआ। क्या बात। और सारा चमन गुलजार हुआ। खुशबू उनके बदन की वाबस्ता हुई चारों ओर, क्या बात। खुशबू उनके बदन की वाबस्ता हुई चारों ओर। एक खुशनुमा सा माहौल हुआ। क्या बात। एक बहुत खुशनुमा सुंदर। सा, शुक्रिया, खुशनुमा सा माहौल हुआ। और आप तो आसमां की तरह कायम हैं, क्या बात। आप तो आसमां की तरह कायम हैं। सूरज का क्या शाम हुई और नाकाम हुआ, क्या बात है। क्या बात। सूरज का क्या शाम हुई और नाकाम हुआ। और चांद भी क्या है, आता जाता रहता है, चांद भी क्या है, आता जाता रहता है। उसके भरोसे कब किसी का काम हुआ, काम हुआ। बहुत उसके भरोसे कब किसी का काम हुआ। शुक्रगुजार हूँ कि दुनिया बनाई खालिक ने, शुक्रगुजार हूँ कि दुनिया बनाई खालिक ने, और उसमें आपसे इत्तिसाल हुआ। बहुत अच्छा। इत्तिसाल मतलब मित्रता, हाँ भेंट। जी। और उसमें आपसे इत्तिसाल हुआ। आफताब भी आपके आगे सर झुका के जाता है, आपका चेहरा देखकर माहताब भी शर्मसार हुआ। बहुत सुंदर। बहुत। आफताब भी आपके आगे सर झुकाता है, और आपका चेहरा देखकर माहताब भी शर्मसार हुआ। यूं तो आसमां आसमां है, कहाँ झुकता है विनय, यूं तो आसमां आसमां है, बहुत कहाँ सुंदर झुकता है अल्फाज। विनय। हाँ। आपको देखा तो दूर से सही जमी को सलाम किया, क्या बात है। क्या आपको बात है। देखा बहुत। तो दूर से ही सही जमी को सलाम किया। क्षितिज की हाँ बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ तो दूर से सलाम हुआ, तो ये थी हाँ। बहुत सुंदर। पहली मुझे किताब। एक अशार याद हुआ, जी जी, और वो ये था कि तेरे बदन की खुशबू ही थी जो मैं चुरा के ले आया था, हाँ, तेरे बदन की खुशबू ही थी जो मैं चुरा के ले आया था, वरना तो उस रात सब कुछ लुटा के चला क्या आया। बात है, बहुत खूब, बहुत तो खूब, बहुत खूब। आपकी पूरी नज़म सुनते ही मुझे ये ऐसे ऐसे अशार जो कभी लिखे गए थे जी जी, वो याद हो आते हैं। प्लीज। नहीं नहीं, हाँ ये बहुत खूबसूरत तरीका है किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, जी जी। नहीं तो वह मोनोलॉग हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी। तो ये जो दूसरी गज़ल है, अर्ज करता हूँ कि एक एक वर्क माजी के उतारो तो पता चलता है, एक एक वर्क माजी के उतारो तो पता चलता है। खुद पे क्या क्या गुजरी ये पता चलता है, बहुत अच्छा। खुद पे क्या क्या गुजरी है पता चलता है।
जब तक तुम पास हो तो सुकून रहता है। हम्म, जब तक तुम पास हो तो सुकून रहता है, तुम्हारे जाने के बाद ही असलियत का पता चलता है। बहुत अच्छे। तुम्हारे जाने के बाद ही असलियत का पता चलता है। माँ बाप, ये शेर बतौर खास, माँ बाप हों तो उनकी उतनी कदर नहीं करते। बहुत अच्छे। माँ बाप हों तो उनकी उतनी कदर नहीं करते। वो क्या थे उनके जाने के बाद ही पता पता चलता है। चलता है। बहुत वो अच्छे। क्या थे क्या बात। उनके जाने के बाद ही पता चलता है। और अहबाब कितना रब्त रखते हैं हमसे, अहबाब कितना रब्त रखते हैं हमसे, कभी वो पास ना हो तभी पता चलता है। बहुत सुंदर। कभी वो पास ना हो तभी पता चलता है। और हर वो शय जो मुफ्त में मैसर है हमें, हर वो शय जो मुफ्त में मैसर, हवा पानी यस। मैसर है हमें, कुछ वक्त तक मिल ना पाए तो पता चलता है। बहुत सुंदर। कभी कुछ वक्त को मिल ना पाए तो पता चलता है। और ये शेर फिर बतौर खास जी हमारी बेटियों के लिए, जी। कि बेटियां कोहिनूर सी होती हैं माँ बाप के लिए। बहुत सुंदर। बेटियां कोहिनूर से होती हैं माँ बाप के लिए, पीहर से चली जाएं तभी पता चलता है। पीहर से चली जाएं तभी पता चलता है। और आपने अगर हासिल हुई दौलत की कदर ना की, बहुत सुंदर। आपने अगर हासिल हुई दौलत की कदर न की, जब चली जाती है वो तो पता चलता है। बहुत सुंदर। और आखिरी शेर, कि खुदा हर वक्त हमारे पास मौजूद है विनय। मेरी ज़्यादातर नज़मों या गज़लों में खुदा का जिक्र आखिर में ज़रूर आता है। ठीक। खुदा हर वक्त हमारे पास मौजूद है विनय, कभी बुरा वक्त आ जाए तो पता चलता है। बहुत सुंदर। कभी बुरा वक्त आ बहुत जाए तो सुंदर। पता चलता बहुत है। सुंदर। देखें विनय जी, ये बात सच्चाई है कि आंखों में लगा हुआ सुरमा जी आंखों को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल। क्योंकि देखने के लिए आपको थोड़ी दूरी की जरूरत होती है, और जब तक वो दूरी बिछो, वो आपके जीवन में नहीं घटता, तब तक आपको उस व्यक्ति विशेष की, माँ बाप की, बच्चों की अहमियत नहीं, आपको समझ में नहीं बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल सही। और वो तभी आती है जब वो आपसे दूर हट जाते हैं। इसलिए ठीक कहा गया है कि आंखों में लगा हुआ सुरमा आंखें नहीं देख पाती, और वो जो डिस्टेंस है वही उसकी अहमियत समझाता है, और आदमी को उसकी अहमियत समझ आ पाती है। एक शेर है बशीर भट्ट साहब का, हाँ बहुत हाँ जी। नामी शायर। हाँ। उन्होंने लिखा है कि मेरा तजुर्बा है मोहब्बत में, हाँ मेरा तजुर्बा है कि मोहब्बत में बहुत ज़रूरी है फासला रखना। हाँ। बहुत ज़रूरी है फासला। फासला। तो कहने का भाव ये है कि जीवन में एक फासला, एक अहमियत को समझने के लिए थोड़ा दूरी का होना भी ज़रूरी है, और उसी से रंगत आती है। वो एहसास तभी आता है उसका। जी। तो उसके आगे फिर जो ज़िंदगी की तलखियों का जिक्र मैंने आपसे कुछ समय पहले किया, जी। तो वो जीस्त का सफ़र कुछ इस तरह तय किया हमने। जीस्त, हाँ। जीस्त मतलब ज़िंदगी। हाँ। जीस्त का सफ़र कुछ इस तरह तय किया हमने, उसमें छाँव कम धूप कुछ ज़्यादा है। क्या बात है, क्या उसमें बात है। छाँव कम धूप कुछ ज़्यादा है, मुसलसल चलते रहना तो हमारा लाजमी था। मुसलसल चलते रहना तो हमारा लाजमी था। कभी पक्की सड़क है मगर रास्ते खारजार कुछ ज़्यादा हैं। मगर रास्ते खारजार, खारजार मतलब कांटों भरे, कुछ ज़्यादा है। कभी सुहाना मौसम और कभी बादे सबा, कभी सुहाना मौसम और बादे सबा, मगर धूल भरी आंधी और बारिश के थपेड़े कुछ ज़्यादा है। बहुत सुंदर। मगर धूल भरी आंधी और बारिश के थपेड़े कुछ ज़्यादा है। कोई साहिल पे कर रहा था मेरा इंतज़ार, साहिल मतलब किनारा। हाँ। कोई साहिल पे कर रहा था मेरा इंतज़ार, नाखुदा ने कहा सफ़र बाकी अभी और कुछ ज़्यादा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाखुदा ने कहा सफ़र बाकी अभी और कुछ ज़्यादा है। और यूं तो ये मालूम है मुझे कि मुलाकात होगी पेशतर,
यूं तो ये मालूम है मुझे कि मुलाकात होगी पेशतर, क्या करें उनसे मिलने की बेकरारी ही कुछ क्या बात, क्या बात, क्या बहुत करें सुंदर। उनसे मिलने की, बहुत शुक्रिया, कि बेकरारी ही कुछ ज़्यादा है। और ये शेर बतौर ख़ास कि जुगनुओं ने कोशिश तो भरपूर की स्याह रात में, जुगनुओं ने कोशिश तो भरपूर की स्याह रात में, वो क्या करें इस रात की तीरगी ही कुछ ज़्यादा है। बहुत अच्छा। वो क्या करें इस रात की तीरगी तीरगी ही कुछ ज़्यादा है। और दश्त में पतझड़ के बाद शजर से पूछा तो कहा, दश्त में पतझड़ के बाद शजर से पूछा तो कहा, उसे बाहर के आने की उम्मीद कुछ ज़्यादा है। बहुत अच्छा, बहुत उसे बाहर के आने की उम्मीद कुछ ज़्यादा है। और यूँ तो दोस्त बहुत मिले इस दुनिया में, यूँ तो दोस्त बहुत मिले इस दुनिया में, मगर दुश्मनों की तादाद भी कुछ ज़्यादा। क्या मगर बात, दुश्मनों की तादाद भी बहुत कुछ सुंदर। ज़्यादा है। और आखिरी शेर कि इसी तरह चल रहा है अज़्म सफ़र ज़िंदगी, इसी तरह चल रहा है अज़्म सफ़र ज़िंदगी, खुदा ने बहुत दिया फिर भी और पाने की उम्मीद कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा, बहुत और सुंदर। पाने की उम्मीद कुछ ज़्यादा है। मैं समझता हूँ विनय जी, आपके इसके एक एक अशार जो है ना, जी। कोट्स के रूप में लिए जाने चाहिए, और ये जीवन को जीने की एक नई प्रेरणा देते हैं। मैं आपकी इस नज़म को सुनकर एक शेर जी कहने को मन करता जी है इरशाद। कि ऐ शमा तू गुमान ना कर कि तू रात भर जलती है। बिल्कुल ऐ शमा तू गुमान ना कर कि तू रात भर जलती है, एक हम हैं कि हमने तमाम उम्र इस तरह से गुजारी। क्या बात है, क्या बात तू तो एक रात जल के ही बिल्कुल गुमान बिल्कुल। कर रही है, और क्या, और हमारी तो पूरी जिंदगी इसी तरीके से रही है। बहुत खूब। तो विनय जी, शायरी का यही मजा है कि आप शायर भी रहते हैं, फिलोसफर भी रहते हैं, धार्मिक प्रेरणादायक व्यक्ति भी बन जाते हैं, एंड व्हाट नॉट, क्योंकि जब आप लिखने पर बैठे होते हैं तो कौन कौन सी दिशाओं से आपको रोशनी मिलती है, और उनको आप अल्फाज में निचोड़ के रख पाते हैं। बहुत सुंदर। पुनः साधुवाद देते हुए हम आपकी अगली नज़म की तरफ चलेंगे। ये मैंने मज़ाहिया शायरी कब की है, हाँ जी, लेकिन कुछ एक लिखी है, जी जी, और ये उनमें से एक है। हाँ, शादमा मतलब आराम से, शादमा बैठे थे कि ये खबर आई, शादमा आराम बैठे से थे बैठे हुए थे। कि ये खबर आई, हाँ, मेरा रकीब शहर में लौट आया है, हाँ, क्या बात है। मेरा रकीब शहर में लौट आया है, हाँ, उसके आने की खबर सुन के हाँ, मेरा दिल ये बोला, हाँ, उसके आने की खबर सुन के मेरा दिल ये बोला, हाँ, फिर से वही खाना खराब लौट आया है, क्या बात है, क्या बात है, फिर बहुत से वही सुंदर। खाना खराब लौट आया है। और अभी तो हम मुकम्मल आशना भी न हुए, हाँ, अभी तो हम मुकम्मल आशना। आशना भी न हुए, कि ये मोहब्बत का दुश्मन लौट आया, बहुत अच्छा। कि ये मोहब्बत का दुश्मन लौट आया है। हाँ, और जाग जो बोला मेरे आंगन में कल, हाँ, जाग मतलब कौआ, हाँ, जाग जो बोला मेरे आंगन में कल, यकीन था मुझे कि ज़रूर कोई तो आने वाला है, बहुत अच्छा। यकीन था मुझे कि ज़रूर कोई तो आने वाला है। सोचा कि आसेब बन के डरा दूँ उसको, आसेब मतलब भूत प्रेत, हाँ, सोचा कि आसेब बन के डरा दूँ उसको, तेरे मेरे दरमिया जो आने वाला है, बहुत अच्छा। तेरे मेरे दरमिया जो आने वाला है। अहले दिल तो मैं हूँ, हाँ, अहले दिल मतलब उधार दे दे, हाँ, अहले दिल तो मैं हूँ हाँ, मगर इतना भी नहीं, हाँ, अहले दिल मैं हूँ मगर इतना भी नहीं कि एहतराम करूँ उसका जो मुझे रुलाने वाला है, क्या बात। कि एहतराम करूँ उसका जो मुझे रुलाना वाला है। हाँ, और ये आखिरी शेर हाँ, कि आईना तोड़ भी दूँ गैर छुपाने के लिए, आईना तोड़ भी दूँ हाँ, गैर छुपाने के लिए, हर टुकड़ा मेरी ही तस्वीर दिखाने वाला है, बहुत सुंदर, बहुत आईना तोड़ भी दूँ गैर छुपाने के लिए, हर टुकड़ा मेरी ही तस्वीर दिखाने वाला है। और हम तो ताउम्र जिए हैं अना के साथ, क्या बात। हम तो ताउम्र जिए हैं अना अना के साथ, विनय गर एहतिजाज हो तो ठोकर में जमाना है, क्या बात। एहतिजाज मतलब विरोध, हाँ,
विनय कर एहतजाज हो हाँ। तो ठोकर में जमाना है, ठोकर में जमाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। पुनः मैं तारीफ करते नहीं थकूंगा, क्योंकि आपका एक एक वाक्य जो है वो पूरे जीवन का फलसफा बयान करता है। देखिए, मुझे कुछ शेर आपकी इस नज़्म से याद आते जी जी हैं बिल्कुल। कि आ, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, बिल्कुल। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए दुश्मनों का एहतराम करता क्या हूँ, बात है, क्या बात है। इसलिए दुश्मनों बहुत का बहुत खूब, बहुत एहतराम खूब। करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो बात ये है, आपकी जो ये नज़में हैं ये जीवन के अनुभव से डूबी हुई जो हैं वो नज़में हैं, और मैं समझता हूँ एक एक अशार याद करने का है, अपने पास लिख के रखने का है, और बड़े सबक लेने का ये संदेश है। मैं बिल्कुल ही जी ईमानदारी से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि या जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे जी कि इसमें से जो कुछ भी लिखा है, जी चाहे इस किताब में या पहले वाली में आने वाली, हम्म इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ हम्म कि जब कभी भी मैं लिखने बैठता हूँ और ये सोचूं कि अब मैं इस समय फुर्सत से हूँ, कुछ लिखूं, हाँ 2 लाइन नहीं लिखी जाती मुझसे। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी दिन बैठे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिक्टेशन दे रहा हो। यस सच बता रहा हूँ आपको, यस पूरी ईमानदारी से। बिल्कुल। तो कोई डिक्टेशन दे रहा हो, कभी 3 कभी 4 गज़लें एक साथ लिखी जाती हैं बहुत सुंदर। आधे घंटे पौन घंटे के अंदर, हाँ और नहीं लिखी गई तो महीनों नहीं लिखी गई कुछ भी। यस यस। तो मैं तो ये दावा कर ही नहीं सकता कि इसमें कुछ भी मेरा है। देखिए विनय जी, हालांकि ये बात बहुत बड़ी है, कहते हैं कि कुरान जब लिखा गया जी तो लिखने वाले ने ये कहा कि ये सारी आयतें मेरे पर प्रकट हुई और मैंने उनको कागज पे उतारा। तो बिल्कुल सही, हम समझ सकते हैं बिल्कुल सही बात है। कि अगर हम और आप शायरी करने के लिए ये महसूस करते हैं, तो इतनी आध्यात्मिक बात को कहने के लिए जिसने भी कुरान की रचना की है उसका कहना बिल्कुल वाजिब है बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई वो आयतें डेफिनेटली उतरी होंगी और उसके द्वारा कही गई। न सिर्फ लिखने में, मुझे लगता है कोई भी कलाकार, यस चाहे वो कोई तस्वीर बना रहा हो, या पेंटिंग बना रहा हो, या स्कल्पचर कोई बना रहा हो, ये आता वहीं से है। नहीं तो किसी के बस का नहीं कि इस तरह से यस, काम करे। इसलिए मेरे जैसा शायर ये भी कहता है कि मेरी शायरी होगी शायरी तुम्हारे लिए, हमारे लिए मेरी शायरी होगी शायरी तुम्हारे लिए, मैंने तो उसके और अपने एहसास बुदबुदाए बहुत हैं। बधाई। तो शायरी हो, नज़्म हो, गज़ल हो, जी उसकी जो अवतरित होना है जी वो जी इसी ढंग से होता है। तो क्या आप और किसी नज़म से जी नवाजेंगे? जी। जी आप देख लीजिएगा, मैं, मुझे समय नहीं दिख रहा है तो नहीं नहीं, जब, आपको हाँ हाँ देखने की जरूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ इस समय हमारे श्रोताओं को भी इस समय का एहसास नहीं होएगा। जी। हाँ ये एक बहुत छोटी सी नज्म है। जी जैसे मैंने उस दिन जिक्र किया था एक कतरे का, कि वो कैसे झरना बन के गया, यस कुछ उस तरह की एब्स्ट्रैक्ट टाइप की। बेताब दरिया जो चल निकला पहाड़ों से। हम्म बहुत आपने देखा या उत्तरकाशी वगैरह में यस आप जाएं तो आप वहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते, हाँ इतनी आवाज़ होती है। हाँ बेताब दरिया जो चल निकला पहाड़ों से, था बेखबर कि साथ कुछ पत्थर भी थे। हम्म था बेखबर हम्म कि साथ कुछ पत्थर भी थे। दरिया तो मुंतजिर था समंदर से मिलने को। बहुत अच्छे। दरिया तो मुंतजिर था समंदर से मिलने को। भूल गया कुछ पत्थर रास्ते में ही रह गए। बहुत सुंदर। भूल गया कि कुछ पत्थर रास्ते में ही रह गए। वो जो कुछ दूर तक गए साथ वो भी, वो जो कुछ दूर तक साथ गए वो भी,
खुद अपना वजूद खो के खाक हो गए, बहुत अच्छे। खुद अपना वजूद खोकर खाक हो गए। हर कामयाब शख्स के पीछे यही है किस्सा, बहुत सुंदर। हर कामयाब शख्स के पीछे यही है किस्सा। 22 थे जो इसके पीछे ही रह गए, बहुत सुंदर। जो उनको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो पीछे रह गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ छूटे बीच में गुमनाम होकर हम्म। खो गए, जो दूर तक गए खाक बनकर मिट गए, जो दूर तक गए वो खाक बनकर। मुझे विनय जी आपके इस नज़म से जी वो जो शेर अधूरा रह गया था हाँ हाँ वो याद आ हुआ गया। है शायद कि बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जब भी समंदर से मिला दरिया नहीं दरिया रहता। नहीं रहता। हाँ, यही भाव आपने व्यक्त किया है जी, इसमें। तो बात ये है, एक से एक भाव जुड़ा होता है और वो आपको पुनः जीवित जी, करके वो बिल्कुल, सारी बातों को याद कर बिल्कुल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। अर्ज करता हूँ कि कभी शिकस्त पाई तो कभी जीत का एहतराम हुआ, बहुत अच्छा। कभी शिकस्त पाई तो कभी जीत का एहतराम हुआ। जीत का सफ़र कुछ इसी तरह तमाम हुआ, बहुत अच्छा। जीत का सफ़र कुछ इसी तरह तमाम हुआ। एग्जैक्ट रियलिटी के प्लेन पे बात कर रहे जी हैं। बिल्कुल। हाँ। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई मगर, हाँ। रास्ते में मुश्किलें जो कि लाजमी हैं, हाँ। रास्ते में मुश्किलों तो बहुत आई मगर उठकर हर बार चले और आफाक को सलाम किया। बहुत सुंदर। बहुत आफाक सुंदर। मतलब दुनिया। हम्म। हर बार उठकर चले और आफाक को सलाम किया। कोई पुश्तैनी दफीना तो था नहीं मेरे नसीब में मगर, बहुत अच्छा। पुश्तैनी दफीना मतलब गड़ा बदन, पुश्तैनी दफीना तो था नहीं मेरे नसीब में मगर मेरे बुजुर्गों के वसूख ने हर वक्त मेरा साथ दिया। बहुत मेरे सुंदर। बुजुर्गों के वसूख ने हर वक्त मेरा साथ दिया। बहुत सारा सहारा दिया अजीज़ों ने तलखी हालात में, बहुत सहारा दिया अजीज़ों ने तलखी हालात में। अपने किरदार को हर एक ने बखूबी अंजाम दिया, बहुत अच्छा। अपने किरदार को हर एक ने बखूबी अंजाम दिया। मंजिल तक तो मैं अकेला पहुंच ही नहीं सकता था, मंजिल तक मैं अकेला तो पहुंच ही नहीं सकता था। खुदा ने फरिश्ते भेजकर हर वक्त मेरा काम। क्या बात, क्या बात। जो कहते हैं ना कि अरे ये काम मेरा यस। भगवान ने करा दिया फरिश्ता भेजकर, बिल्कुल। खुदा ने फरिश्ते भेजकर हर वक्त मेरा काम किया। मशले माहताब तो रोज़ रोज़ हो नहीं सकता, मशले माहताब तो रोज़ रोज़ हो नहीं सकता। स्याह रातों ने में भी अंजुम ने मेरा साथ दिया, सितारों ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्याह रातों में भी अंजुम ने मेरा साथ दिया। एहतिजाज करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, एहतिजाज मतलब विरोध, करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ताख़ीर ही सही मगर मंजिलों को फतह हर बार किया, ताख़ीर मतलब देरी से, ताख़ीर ही सही मगर मंजिलों को फतेह हर बार किया। गुलपोश गुरजा तो मैसर नहीं रही लेकिन, गुलपोश मतलब फूलों से सजी हुई, गुलपोश गुजरगाह तो मैसर नहीं लेकिन खुदा से जो भी मिला विनय उसका इस्तकबाल किया, उसका इस्तकबाल। बहुत बहुत खूब। विनय जी, मुझे दो बातें इसमें कहनी हैं। जी। देखिए, ये जो सतत प्रयास करना है, जूझना है, मुसीबतों को लड़ना है और उसमें से विजयी होके निकलना है। कहा कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। तो जो आप अपनी नज़म में ये बात कहते हैं कि अंततः देवताओं ने, प्रभु ने, उनकी प्रेरणा ने आप
को आगे बढ़ने के लिए उठाया और आगे बढ़ाया। जी विनय जी, मैं इस पर ये कहता हूँ, तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बिल्कुल देखिए बिल्कुल कि तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, बिल्कुल फिर तू ही बता, तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। बहुत खूब। तो एक जो वक्त के साथ आदमी को ये समझ आती है कि तेरी होशियारी कोई मायने नहीं रखती, ये उसकी कृपा है बिल्कुल जो आपको आगे बिल्कुल बढ़ाती बिल्कुल है। सही बात है। जी। ये मैंने लिखी थी 15 अगस्त के आसपास 2022 में, क्योंकि वो हालांकि उस समय भी कोरोना का था, लेकिन आज़ादी के जश्न में हम लोग सब थोड़ा मशगूल थे। वो 75वां साल पूरा हुआ था उस समय। यस यस। तो मैंने कुछ लिखा था अपने देश के बारे में जी। कि आज आज़ादी के जश्न में मशगूल हैं हम। हम्म। आज आज़ादी के जश्न में मशगूल हैं हम, मगर हालात हकीकत से महरूम हैं हम। मगर हालात हकीकत से महरूम हैं हम। 75 सालों का वक्त कुछ कम नहीं होता। हमारे सामने एग्जाम्पल है चाइना का, साउथ कोरिया का। ये सब पिछले 30-35 साल की कहानी। ये सिंगापुर है। जी। और हाँ, सिंगापुर बहुत छोटा है। Yes. हम कहते थे हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हाँ। तो चाइना को देख लेते हैं। यस। 75 सालों का वक्त कुछ कम नहीं होता, अभी भी बुनियादी मुद्दों से बहुत दूर है। हम तो शहरों में रहते हैं, गांव में चले जाइए। यस। मैं तो जाता रहता हूँ अक्सर। अभी भी बुनियादी मुद्दों से बहुत दूर हैं। सियासतदानों ने फ़कत मुल्क का खून ही चूसा। और ये बात मैं बिल्कुल डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, चाहे जिसको अच्छा लगे। सियासतदानों ने फ़कत मुल्क का खून ही चूसा, एक तमाशबीन की तरह सिर्फ देखते रहे हैं। क्या बात, एक तमाशबीन की तरह। बहुत सुंदर। शुक्रिया। देखते ही रहे हैं हम। और इंतखाब मतलब चुनाव, इंतखाब आया तो खूब वादे किए गए। आजकल चल रहा है हरियाणा। इंतखाब आया तो खूब वादे किए गए, उन पर एतबार करने को मजबूर रहे हैं। बहुत अच्छा। उन पर एतबार करने को मजबूर रहे हैं हम। कोई तो वजह होगी जो शरीफ शख्स सियासत में नहीं जाता। कोई तो वजह होगी कि कोई शरीफ शख्स सियासत में नहीं आता। यही वजह है कि अच्छे किरदारों से महरूम रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत यही वजह है कि अच्छे किरदारों से महरूम रहे हैं हम। वक्त आ गया है बदलाव का बुनियादी ढांचे में। वक्त आ गया है बदलाव का बुनियादी ढांचे में, खुलूस वालों को ही नुमाइंदे चुने हैं। बहुत अच्छा। हरियाणा में अभी भी समय है। यस। खुलूस वालों को ही नुमाइंदे चुने हम। अगर जल्द ही एहतजाज न हुआ, एहतजाज मतलब आंदोलन, अगर जल्द ही एहतजाज न हुआ तो शमशीर बगावत को मजबूर होंगे। तो शमशीर बगावत को मजबूर होंगे हम। खुदा करे कि अरबाब रियासत को तौफीक बख्शे। खुदा करे कि अरबाब सियासत को तौफीक बख्शे। एक दिन इनके किरदार मुकद्दस हों और महफूज हों। बहुत तो ये 15 अगस्त के समय लिखी गई नज्म थी। लेकिन बहुत ही रियलिटी प्लेन पे आपने इस बात को कहा है। और आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर में रखते हुए और ज़्यादा इसकी रेलेवेंस। हर जगह मैं सुनाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं, एक प्रोसेस में आप जो बात कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है। और मेरे ख्याल हम आपकी आखिरी नज़मों पर आ गए हैं। जी जी। तो चलिए और आप कहिए। ये जैसे आपने बताया कि अब करीब करीब आखिर में आ गए हम। हाँ। तो अर्ज करता हूँ कि आज आफताब जो निकला है धीरे धीरे, आज आफताब जो निकला है धीरे धीरे, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है धीरे धीरे। क्या बात। ये उस समय की बात है जब कोरोना
खत्म हो रहा था और जा रहा और ये था। लग रहा था कि अब चीज़ें या नॉर्मल पे। हाँ। आज आफताब जो निकला है धीरे धीरे, एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है धीरे धीरे। मोहब्बत में जल्दबाजी की हिमाकत मत कीजिए, मोहब्बत में क्या बात। जल्दबाजी की हिमाकत मत कीजिए, इजाफा इश्क सुरूर तो होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। बहुत अच्छा। इजाफा इश्क सुरूर तो होता ही है धीरे धीरे। हवाएं अगर तेज चलें उड़ा के भी ले जाती हैं, बहुत अच्छा। हवाएं अगर तेज चलें उड़ा के भी ले जाती हैं। मज़ा तो बाद सबा का है जब चलती है धीरे धीरे, बहुत खूब, बहुत मज़ा तो बाद सबा का है जब चलती है धीरे धीरे। दरिया तूफ़ानी हो तो बहुत डर लगता है, दरिया तूफ़ानी हो तो बहुत डर लगता है। सफ़ीने को रास आती है गर रवानी हो धीरे धीरे, बहुत सफ़ीने को रास आती है गर रवानी हो धीरे धीरे। बात बिगड़ने पर अगर कोशिश में हो सदाकत, बात बिगड़ने पर अगर कोशिश में हो सदाकत तो बनी जाती है बात धीरे धीरे, क्या बात, क्या बात। तो बनी जाती है बात धीरे धीरे। और यूं ही यकबयक कोई अजीज़ नहीं हो जाता, हाँ। यूं ही यकबयक कोई अजीज़ नहीं हो जाता। किसी से भी राब्ता होता है धीरे धीरे, बहुत खूब, किसी से भी राब्ता होता है धीरे धीरे। और चाहे जितना भी मजबूत दरख्त हो गिर ही जाता है, चाहे जितना भी मजबूत दरख्त हो गिर ही जाता है। घर काटते रहिए उसे मुसलसल धीरे धीरे, बहुत अच्छा। घर काटते रहिए उसे मुसलसल धीरे धीरे। बहुत सुंदर। और आखिरी शेर, जी। आज अगर आपने ठान ही ली है मेरा कत्ल करने की विनय, आज अगर आपने ठान ही ली है मेरा कत्ल करने की विनय तो अपने हुस्न शबाब का नश्तर मेरे दिल में उतारिए धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये आपकी नज़्म उस गज़ल के बहुत नज़दीक है जिसको बड़े सुंदर ढंग से हमारे मशहूर गज़लकार ने जी भी जी गाया जी। है। हाँ, बहुत सुंदर। तो आपके पास कोई अंतिम गज़ल हाँ बस अगर एक और है, हाँ ज़रूर कहिए। एक और है हाँ और इसके साथ फिर हम समापन की तरफ चलेंगे। जी जी। बड़ी हल्की फुल्की सी गज़ल है। हाँ जी। तुम अभी अभी तो आए हो और अभी से जाने की बात करते क्या हो, बात है, क्या बात। तुम अभी अभी तो आए हो और अभी से जाने की बात करते हो। मयस्सर है सिर्फ ये मुलाकातें मुख्तसर, मयस्सर है सिर्फ ये मुलाकातें मुख्तसर। हाँ। मेरे दिल को क्यों बेकरार करते हो, बहुत सुंदर। मेरे दिल को क्यों बेकरार करते हो। आंखें खुली हों तो तुम्हारे चेहरे से, आंखें खुली हों तो तुम्हारे चेहरे से, आंखें बंद हो तो ख्वाबों में परेशान करते हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंखें बंद हो तो ख्वाबों में परेशान करते हो। और तुम्हारा ही ख्याल रहता है आने से पहले और जाने के बाद, क्या बात। तुम्हारा ही ख्याल रहता है आने से पहले और जाने के बाद। मुझे पता है तुम भी मुझे हर वक्त याद करते हो, क्या बात। मुझे पता है कि तुम भी मुझे हर वक्त याद करते हो। हम और हम साथ हो किसी और का जिक्र लाजमी नहीं, हम साथ हो तो किसी और का जिक्र लाजमी नहीं। और इस वक्त तुम कहाँ ज़माने की बात करते हो, और इस वक्त तुम कहाँ ज़माने की बात करते हो। और हाल दिल सुनने को मुंतज़िर हैं हम हर वक्त, हाल दिल सुनने को मुंतज़िर हैं हम हर वक्त। तुम क्यों अपने गम छुपाने की बात करते हो, क्या बात, तुम क्यों अपने गम छुपाने की बात करते हो। और आखिरी शेर, मुझे यकीन होगा अगर एक बार विनय सुन लो इकरार मोहब्बत तुमसे, मुझे यकीन होगा अगर एक बार सुन लो इकरार मोहब्बत तुमसे। और ये भी कहो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, बहुत और ये भी कहो कि तुम मुझसे कितना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोयल सी आती हो जी, सावन सी आती हो और कोयल सी गाती, वाह, सावन सी आती हो और कोयल सी गाती हो। मैं तो तुमको छू ही नहीं पाता, जाने कब आती हो और कब चले जाती हो। बहुत तो विनय जी, आपकी शायरी ने आज हृदय तक हमें गुदगुदा दिया और बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली है। और
बहुत तहे दिल से मैं ये चाहता हूँ कि आपकी एक एक करके 5 पुस्तकों का हम रिव्यू अपने स्टूडियो में करें जी जरूर। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी इसका वैसे ही आनंद लें जैसे हम और आप बैठ के ले रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनय कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अनुरोध पर आप हमारे स्टूडियो में चले आते हैं और आप सबके लिए और मेरे स्टाफ के लिए बहुत खूबसूरत सामान लेके आते हैं। हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत Something